किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, दिल से मांगी जाए तो हर दुआ में असर होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी ज़िंदगी में सफ़र होता है। तो दोस्तों, आज हम फिर निकल पड़े हैं एक सफ़र पे, जिसका ठहराव एक ऐसे जगह पर है जहाँ केवल सुकून है, सुकून है, सुकून है। तो हमारा सफ़र शुरू होता है जौनपुर शहर से लखनऊ रोड पे, और लखनऊ रोड पे चलते हुए धनियामऊ बाजार से आगे मिर्शादपुर प्राथमिक विद्यालय से बाएं मुड़ते हुए तेजी बाजार की ओर। तेजी बाजार से कुछ ही दूरी पर करछुली गांव है। लो जी, पहुंच गए हम करछुली गांव में। मगर यहां पहुंचने पे जो सबसे पहला नज़ारा दिखा वो था प्राथमिक विद्यालय करछुली। जी हाँ, कंपोजिट विद्यालय करछुली विकास क्षेत्र महाराजगंज जनपद जौनपुर में स्थापित है। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। यहाँ पर चारों तरफ केवल हरे भरे वटवृक्ष और पीपल के पेड़, नीम के पेड़ आदि ऐसे पेड़ों से सुसज्जित बगीचे हैं यहाँ पर। जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज आपको सई नदी के तट पर करछुलनाथ महादेव मंदिर के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी अगर किसी धर्म के बारे में पता चला है तो वो मात्र सनातन धर्म है, और उसमें जो प्रतीक प्राप्त हुआ है वो महादेव का रहा है। ऐसा ही एक प्रतीक, एक शिवलिंग यहाँ पर करछुलनाथ महादेव नाम से प्रसिद्ध है, जो कि स्वयंभू है। ना इसका कोई निर्माण कार्य पता चला है यहाँ पर, ना ही इसका कोई साक्ष्य यहाँ पर है कि ये कब का बना हुआ है। तो आइए चलते हैं करछुलनाथ महादेव मंदिर की तरफ और जानते हैं इसका क्या अतीत है और कैसा इसका निर्माण कार्य हुआ है। आइए चलते हैं। यहाँ के लोगों से बात करने पर एक बड़ी ही रोचक कहानी सामने आई। लोगों ने बताया कि आज से हजारों वर्ष पहले जल मार्ग से होते हुए मिर्जापुर का कोई व्यापारी यहाँ से गुजर रहा था। उसने यहाँ का मनोरम दृश्य देखकर कुछ पल आराम करने का निर्णय लिया, और जब वे अपने नाव से उतरकर इस बगीचे में आराम करने लगे तो उन्हें स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन हुए। जब वे उठकर उस स्थान पर गए तो उन्हें वहां साक्षात शिवलिंग के दर्शन हुए। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया, परंतु शिवलिंग पहले से ही यहाँ पर स्थापित था, जिसे हम स्वयंभू कहते हैं। सुने हैं बाबा की इनका इतिहास बहुत बहुत पुराना है जी। आप यहाँ के मेन पुजारी हैं जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप क्योंकि यहाँ के हैं, इनके सेवा में लगे हुए हैं जी, और आपकी पूरी पिछली कई पीढ़ियों से आप अच्छा है कि इनका इतिहास बहुत पुराना है। हम तीसरी चौथी पुस्त में यहाँ आए हुए हैं। लगातार हम लोग सेवा कर रहे हैं इनकी। इतनी अपार शक्ति है इनमें कि यहाँ पूरा इनके पास जो भी आता है वो संतुष्ट होकर यहाँ से जाता है। कोई निराश होकर यहाँ से नहीं जाता। हर व्यक्ति की मनोकामना ये पूर्ण करते हैं। ये स्वयंभू हैं और स्वयंभू हैं। इनका यहाँ वो स्थापना नहीं की गई है, स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। और कितने हजार वर्षों से हैं ये मुझे नहीं बता सकता। मैं भी हमारे पुष्प दर पुष्प इसमें सेवा करते रहते हैं। हमारा नाम है चंद्रिका प्रसाद गिरी। हाँ, हम लोग सब परिवार यहाँ रहते हैं, यहाँ इनकी सेवा में लगे रहते हैं। यहाँ जो भी दूर दूर से व्यक्ति आता है निराश होकर कभी नहीं जाने देते हैं। आप प्रभु जी, हाँ, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अगर इनका इतिहास जानना हो तो गुरु जी बता रहे थे कि यहीं एक कुआं गुरु जी। हाँ,
कुआं है, उस कुएं में एक पाटिया लगा हुआ है। किस भाषा में है ये भाई कोई पुरातत्व विभाग वाले एक बार फोटो लेकर गए थे, लेकिन वो नहीं आया, उसका उत्तर नहीं आया। इसलिए जिसको भी इसकी जानकारी हो उस पाटिये में कैसे लिखा है, क्या लिखा है, वो बस यही है कि जैसा कि गुरुजी बता रहे हैं कि कुआं है, अभी आपको हम कुआं दिखाते हैं, तो उस कुएं में एक पटिया लगी हुई, जो जिस पटिये पे पता नहीं किस भाषा में लिखा हुआ, किस लिपि में वो लिखा गया है कि पुरातत्व वाले आए थे और लेके गए, लेकिन आज तक उसका अर्थ नहीं पता लगा पाए कि उसमें लिखा क्या है। तो दोस्तों यहाँ प्रभु जी के इस चरण में हम लोग वंदन किए और उनके विषय में कुछ जानने का प्रयास किए। यहाँ जो भी आता है उनका मनोकामना पूर्ण होता है। प्रभु जी के दरबार में आने वाले हर व्यक्ति का मनोकामना पूर्ण होता है। प्रभु जी की कृपा सब पर बनाए रखें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। करछुलनाथ की जय। करछुलनाथ की जय। हर हर महादेव।